आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर एक रथ यानी कार, क्योंकि रथ और कार में बहुत सी समानताएं हैं। और क्योंकि हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में देखिए ये स्थूल शरीर एक रथ है, कार है, हम इस्तेमाल करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए अर्जुन का रथ को एक सारथी के रूप में स्वीकार करके हम सभी भाई बहनों को एक शिक्षा का एक संदेश दिया है। क्योंकि देखिए आज वर्तमान युग में रथ तो आपको हमें दिखाई नहीं देते। ये तो देखिए जब हम कोई पुराने समय के जो धारावाहिक देखते हैं तो उसमें हमें रथ दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक स्थूल शरीर को, वो भी केवल मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। जबकि नीचे की जोनियां हैं या ऊपर की जोनियां हैं, उनको कहीं भी भगवान ने एक रथ की संज्ञा से नहीं जोड़ा। जिनमें ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी आ जाते, और मनुष्य से ऊपर की भी जोनी है जिसपे विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही भोगे जाते, पाप कर्मों का क्षय होता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। और मनुष्य जोनि पाकर पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का हमें भोग मिलता है। लेकिन जो मुख्य बात है मनुष्य जोनि के साथ, वो है मनुष्य जोनि कर्म जोनि कही। मनुष्य योनि से ही फिर ये जो नीचे की जोनियां हैं या ऊपर की जोनियां हैं या मायातीत की जो स्थिति है, उसका आधार केवल और केवल मनुष्य योनि है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम बनाते हुए विभिन्न प्रकार के जो उपदेश दिए, वो आप हम सभी भाई बहनों के लिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें और इस मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बना ले। अंतिम जन्म का अभिप्राय है कि यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते, देखिए जैसे ही कारण शरीर समाप्त होता है तो सूक्ष्म शरीर तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर, इसको तो हमें समाप्त करने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करना होता, कोई साधना भी नहीं करनी होती। सभी के ही स्थूल शरीर एक आयु लेके आते हैं। दूसरी बात देखिए, जितने भी जो स्थूल यंत्र है उसको चलाने वाला एक चेतन शक्ति होती है। जैसे देखिए हम कार को या तो हम स्वयं चलाते हैं तो हम चेतन शक्ति है, और यदि हम ड्राइवर को भी रखते हैं, चालक रखते हैं, तो वो भी एक चेतन शक्ति। यानी कि जड़ यंत्र को, चाहे वो कार है, चाहे वो आपका हमारा स्थूल शरीर है या रथ है, उसको कोई एक चालक चाहिए, एक चेतन शक्ति चाहिए जो उसके कार्य को एक गति देती है। देखिए जैसे एक कार की एक्सपायरी डेट आ जाती है ना, 10 12 15 साल बाद वो खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपका हमारा स्थूल शरीर में भी बुढ़ापा आता है, उसमें बीमारियां आ जाती है, शिथिल पड़ जाता है। तो परमात्मा फिर हमें एक नया शरीर दे देते हैं। क्योंकि कार में, रथ में या स्थूल शरीर में बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए मैंने इसको उदाहरण में रथ के साथ कार को लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ को एक सारथी के रूप में स्वीकार करके हम सभी जीवों को कुछ शिक्षाएं दी हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, देखिए शास्त्रों में जितने भी कथन हैं उनका कुछ ना कुछ एक अर्थ होता है। वो आप सभी भाई बहनों के लिए, यानी कि हम सभी भाई बहनों के लिए, मनुष्यों के लिए ही होता है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों में सुधार लाएं। हम अपने मिले हुए जीवन में जहाँ तक संभव हो सकता है साधना करें। देखिए कल युग चल रहा है, कल युग में देखिए एक साधारण मनुष्य है रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव से अक्सर दूषित रहता है। देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि कल युग एक तमोगुण प्रधान युग कहा जाता है। जैसे सतयुग में सतोगुण प्रधान होता है, धर्म 100% बना रहता है। फिर जैसे जैसे सतयुग का ह्रास होता है, यानी कि एक नया युग त्रेता युग आ जाता है, तो फिर त्रेता युग का एक समय विशेष में फिर और धर्म की थोड़ी हानि होती है, ह्रास होता है। तो फिर द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग के बाद जो जिस युग में आप और हम जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसको कल युग कहा जाता है।
क्योंकि कलयुग में अक्सर ऐसा माना जाता है कि तमोगुण प्रधान जो संस्कार वाली आत्माओं का ही अधिक जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए रजोगुणी या सतोगुणी जो पुण्य आत्माएं हैं उनका जन्म नहीं होता, लेकिन देखिए क्योंकि कलयुग में तामसी वृत्तियां अधिक देखने को मिलती हैं। आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं कि विभिन्न प्रकार की देखिए जो गतिविधियां लोगों की चल रही हैं। जबकि देखिए कलयुग का समय तो देखिए 4,32,000 वर्ष का है, और अभी कलयुग का आरंभ हुए तो मात्र एक 5,120-22 वर्ष ही हुए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। क्योंकि जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद ही भगवान ने अपनी जो एक लीला रूपी जो एक अवतार था, एक कर्म का संदेश देने के लिए एक अवतार लिया था। देखिए भगवान के तो अवतार होते रहते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की एक स्थापना के लिए कह लो, दुष्टों का नाश करने के लिए कह लो, यानी ये जितने भी भगवान के अवतार समय समय पे होते हैं, ये हम सभी भाई बहनों को लिए ही होते हैं, यानी कि मनुष्य जोड़ी को एक संदेश देने के लिए ही होते हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। अन्यथा क्या होता है कि देखिए कलयुग में तो प्राय ये देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि तमोगुण प्रधान युग है। अक्सर मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है, और विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो कर्म करते हैं, और कर्म के साथ साथ कब वो मनुष्य पाप कर्म भी कर जाते हैं। विशेष रूप से देखिए कलयुग में ऐसा एक प्राय देखा जाता है कि मनुष्य की जो एक दिनचर्या है उसमें वो एक ही दिन में कितने कितने पाप कर्म कर जाता है, उसको स्वयं को भी बोध नहीं होता। भले ही मनुष्य कलयुग में अपने जीवन काल में जब जब पुण्य कर्म करता है, या दिन में हम जितने भी कुछ पुण्य कर्म भी करते हैं, अक्सर हम उसकी गिनती करते रहते हैं, स्मृति में लाते हैं कि आज मैंने ये पुण्य कर्म किया, आज मैंने ये पुण्य कर्म किया, लेकिन अज्ञानतावश वो कितने पाप कर्म कर जाता है उसको बोध नहीं रहता। क्योंकि देखिए पाप और पुण्य कर्मों की जो एक परिभाषा है वो तो देखिए शास्त्रों को पढ़ने से ही समझ आती है। इसीलिए हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में भी जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं उसमें शास्त्रों का ही मूल रूप से ज्ञान होता है। ये अलग बात है कि हम शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों को ही वर्तमान समय में या वर्तमान युग में या आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां घट रही होती है उनको उनसे जोड़कर अपनी व्याख्या को एक सरल दिशा देते हैं। लेकिन मूल रूप से देखिए शास्त्रों का ही ज्ञान हमें आपको अपने मिले हुए जीवन में लेना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ मनुष्य योनि का जो एक जन्म है वो सफल हो, सार्थक हो। देखिए क्योंकि मनुष्य योनि से ही आपकी हमारी अलग अलग दिशाएं बन जाती हैं। देखिए जैसे हम मनुष्य योनि में अगर पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति दंड रूप में होती है, और यदि हमारे पुण्य कर्म अधिक होते हैं और मनुष्य की मरते समय यदि ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा होती है, देखिए इच्छा शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब जब पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है तो आपकी हमारी इच्छा को ही एक महत्व दिया जाता है। देखिए पात्रता है तब इच्छा को एक महत्व दिया जाता है, और जब पाप कर्मों की पात्रता अधिक हो जाती है, यानी कि हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में तब इच्छा नहीं देखी जाती, क्योंकि देखिए दंड रूप में नीचे की योनियों में जाने की इच्छा तो किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान है, भले ही परमात्मा क्योंकि देखिए किसी भी जीव का कोई पक्ष नहीं लेते या पक्षपात की स्थिति से दूर रहते हैं, वो तो न्याय करते हैं। वो अलग बात है कि परमात्मा का देखिए न्याय के साथ साथ एक दिव्य गुण दया भाव का रहता है। इसलिए तो मनुष्य से नीचे की सभी योनियों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत रखा हुआ है। उनको इतना बोध नहीं रहता कि हम दुख भोग रहे हैं। देखिए एक कुत्ते को ये नहीं पता कि मैं कुत्ता हूँ, और दूसरा जो उसको कोई दूध पिला रहा है या कुछ रोटी डाल रहा है वो एक मनुष्य जो नहीं है, उनको इन बातों का कोई बोध नहीं रहता।
उनका तो बस जीवन प्रकृति की प्रेरणा से बस चल रहा है, और उस चलते चलते में ही उनके देखिए चाहे हजारों लाखों करोड़ों जन्म होते हैं, देखिए जब तक नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबरी में नहीं आता, तब तक वो नीचे की जोनियों में ही विचरण करते हैं। नीचे की जोनियों का भी एक क्रम है, देखिए आज हमारी उस पर कोई चर्चा नहीं है। यानी कि हम मिले हुए जीवन में जब जब ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, इस ज्ञानमय स्थिति का आकलन करने के लिए देखिए अब हमें स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझना होगा। आत्मा और परमात्मा को तो देखिए हमें हर क्षण समझना ही चाहिए, क्योंकि हम सभी देखिए आत्माएं हैं, और परमात्मा केवल एक सर्वोच्च सत्ता है, परम आत्मा है। वो एक परम शब्द के साथ जुड़ी है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। हम सभी देखिए आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं हैं। अब सर्वप्रथम हम स्थूल शरीर की एक रचना को समझ लेते हैं। देखिए स्थूल शरीर आपका हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामसी पदार्थ है। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का बना है। 5 विषय भोग आते हैं, जब उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से ही स्थूल भूत या आपके हमारे शरीरों का निर्माण होता है। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए सुख प्राप्ति के लिए लिया जाता है, यानी कि जिन भोग्य विषयों को हम सुख लेते हैं वो है हमारी ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आँख, कान, त्वचा। ये 5 हमारी आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, और इसी तरह 5 आपकी हमारी एक कर्मेंद्रिय है, जिनसे हम इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, वो है हाथ पैर जिह्वा और मल मूत्र त्यागने के जो 2 स्थान है। इसी तरह देखिए ये जो आपके हमारे जो भोग विषय हैं और स्थूल शरीर, इनको तो तामसी कहा जाता है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सात्विक कहा जाता है। इनमें क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन विषयों का सुख लेते हैं, तो ये एक सात्विक कहा जाता है। जबकि जो कर्मेंद्रियां हैं हाथ पैर जिह्वा और मलमूत्र, इनको राजसी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, और इसी तरह रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो आपके हमारे जो एक सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्व हो गए। 5 भोग विषय की आ गए, यानी कि हमारे जो विषय भोग है वो 5, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 15, और एक है मन और बुद्धि। देखिए मन और बुद्धि का ही आपके हमारे जीवन में एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि गीता में तो यहाँ भी कहा गया है कि मन ही आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र तब उस स्थिति में बनता है जब ये आपको परमात्मा की ओर ले जाता है, यानी कि परमात्मा की ओर शरणागति करवाता है, सत्संग करवाता है, सतोगुण में स्थित करवाता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये जो बुद्धि और मन है, ये दोनों की जो स्थिति है ये रचनात्मक रूप से तो देखिए सात्विक कहेगी। यानी कि परमात्मा ने जो सृष्टि के आरंभ में जो आपको में जो ये मन बुद्धि दी है, इनमें सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण तो गौण है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। लेकिन जब ये घोड़ों की लगाम बुद्धि के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, यानी कि विषय भोगों पे वो लिप्त हो जाती है। 5 भोग विषय हैं, ये इंद्रियां कह लो भोग विषय कह लो, एक ही बात है, क्योंकि विषय भी देखिए 5 ही है, और जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं वो भी 5 ही हैं, और 5 ही हमारे ये भोग विषय हैं, 5 ही हमारे ये स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं। यानी कि ये इनको 5 घोड़ों से परमात्मा ने एक संदेश दिया है कि इन सभी घोड़ों को कह लो, इंद्रियों को कह लो, स्थूल शरीर को कह लो, इनके जो एक लगाम है ना, उसको मन की संज्ञा दी है, और लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। और देखिए बुद्धि की देखिए 3 स्थितियां बताई गई हैं। रचनात्मक रूप से तो देखिए बुद्धि सात्विक ही कहेगी, मन भी सात्विक ही कहा गया, लेकिन शास्त्रों में क्योंकि आपका हमारा ये जो संपूर्ण भौतिक प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है,
जब जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं तो देखिए ये जो आपकी हमारी जो सात्विक बुद्धि है ये राशि बढ़ जाती है। और जब जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट ठगी चतुराइयां करते हैं, अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध करने लगते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो फिर ये बुद्धि तामसी बन जाती है। देखिए इसको एक उदाहरण से समझिए। ये जो वर्तमान समय में देखिए इंटरनेट के समय में ये जितने भी कोई अपराध भी होते हैं, एक दूसरे का धन हथिया लिया जाता है, यानी जितने भी अपराध होते हैं उसमें भी तो देखिए बुद्धि की जरूरत होती है। बिना बुद्धि के तो कोई भी अपराध भी संभव नहीं। तब ऐसी बुद्धि को तामसी कहा गया है। जब राजसी बुद्धि होती है तो वो विषय भोगों में लगाती है, और विषय भोगों के लिए जब हम चतुराइयां हेरा फेरी करते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करते हैं, यानी कि उनको हम दुखी करते हैं, विभिन्न प्रकार की उनको पीड़ाएं देते हैं, दूसरे का धन हथियाते हैं, तो ये फिर तामसी वृत्तियां होती हैं। तब हमारी बुद्धि तामसी बन जाती है। जब जब मनुष्य अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखता है तो फिर वो उसका मन नियंत्रण में रहता है। देखिए मन को बुद्धि के अंतर्गत रखा गया, नियंत्रण में रखा गया। अब ये देखिए जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम मन को कहा गया है, और लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथों में। देखिए परमात्मा ने बुद्धि यानी कि अपने अंतर्गत उस लगाम को पकड़ लिया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना है, परमात्मा की शरणागति रखना है, प्रभु की आज्ञा अनुसार हमने चलना है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को एक दिशा देनी है। यानी कि हम अपने जीवन में दिनचर्या में जितने भी जो कर्म करते हैं वो सात्विक होने चाहिए। देखिए निष्काम भाव से कर्म हो तो वो तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आप सभी भाई बहनों को कर्म योग का एक संदेश दिया। यदि मनुष्य कर्म योग में स्थित नहीं भी हो पाता, देखिए कलयुग चल रहा है, तब भी ऐसी स्थिति में मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। क्योंकि ये जो 5 हमारे जो घोड़े हैं या विषय हैं या इंद्रियां हैं, ये सदा ही सुख भोगने की इच्छा रखती है। देखिए ये आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए उसमें एक प्रवृत्ति बनी रहती है, और जब जब दुख आते हैं तो उससे निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है। ये तो देखिए पशु पक्षियों के साथ भी ऐसा होता है। दुख कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, ये तो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन सभी मनुष्य एक परम सुख चाहते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य मिले हुए सुख को पकड़ना चाहता है, यानी सुख नित्य बना रहे ऐसी उसकी इच्छा बनी रहती है। वो देखिए भौतिक प्रकृति में ये संभव ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वैत कही गई, यहाँ सुख दुख कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी भौतिक प्रकृति में परम सुख तो है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति जब उसके जो 3 गुण हैं, जब उससे जो 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, ये जितने भी पदार्थ हैं ये तो देखिए जड़ कहे गए हैं। क्योंकि भौतिक प्रकृति भले ही उसके 3 गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन वो अपने आप में जड़ है। ये जो आप हम भौतिक प्रकृति में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, वो तो परमात्मा की ही ब्रह्म शक्ति द्वारा उन गुणों में क्रियाशीलता लाई जाती है। उन गुणों में जब जब क्रियाशीलता आती है तभी तो ये युगों का परिवर्तन होता है। अन्यथा देखिए ये जो आपके हमारे जो 3 शरीर भी हैं, ये भी जो क्रियाएं करते हैं, ये भी देखिए तीनों शरीर जड़ कहे गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। ये भी आत्मा और परमात्मा की शक्ति पाकर ही क्रियाशील लगते हैं। जैसे देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा और परमात्मा निकल जाते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं करता, यानी कि अपने स्थूल शरीर के रहते रहते यदि वो परमात्मा की साधना करते करते अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं। कार्य शरीर में क्या हमारे आपके जो बुरे संस्कार हैं वो यदि समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, शास्त्रों में तो उनको दग्ध बीज के नाम से कहा गया। जब वो बीज ही दग्ध बीज हो जाते हैं तो उनसे कोई फुरने नहीं होते, यानी कि आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता, फुरने नहीं जागते। जब फुरने ही नहीं होते तो फिर आप और हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कोई नए कर्म नहीं होते।
देखिए ये तीनों शरीरों का आपस में एक संबंध है। स्थूल शरीर को इसलिए रथ कहा गया है क्योंकि स्थूल शरीर ही जब जब पाप कर्म करता है तो ये आपका हमारे जो संचित कर्मों का कर्माशय में एक असंतुलन आ जाता है। जब जब पाप कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्म न्यून रह जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर नीचे की जोनियों में भटकाव होता है, दुख भोगने होते हैं। और यदि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करता है, इसीलिए तो देखिए भगवान ने अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथों में लिए ताकि अर्जुन रूपी जो आत्मा है उसको वो सही स्थान पर पहुंचा सके। देखिए जैसे आज हम अपनी कभी कभी देखिए हम कार बुक करते हैं तो ड्राइवर आता है तो हम उसको बताते हैं ना कि हमें इस जगह पे आप ले जाओ। और अगर ड्राइवर को या चालक को ज्ञान ही नहीं है तो वो हमें सही मंजिल पर नहीं पहुंचा सकते। वही बात देखिए आपका हमारे स्थूल शरीर को हमने परमात्मा के नियंत्रण में रखना है। अपने मन की लगाम कह लो, बुद्धि को हमने परमात्मा की शरण में रखना है या परमात्मा की शरणागति रखना है ताकि हम परमात्मा रूपी मंजिल को पा सके। देखिए जैसे अर्जुन क्या है, एक आत्मा के समान उसमें एक सवारी है। इसी तरह देखिए हमारा ड्राइवर यदि हमें सही दिशा पे पहुंचा देता है जिस मंजिल पर हमने पहुंचना होता है। मंजिल क्या है, देखिए हम सभी आत्मा क्या चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। परम सुख कहाँ है? परम सुख देखिए परमात्मा के पाकर ही हमें मिलता है, क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। एक आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता नहीं है, हम केवल ज्ञान स्वरूप है। और ये जो माया है ये तो देखिए जड़ है। जड़ में अपने आप किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती और जड़ में किसी भी प्रकार के कोई ऐसे परम सुख की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते ही हैं ये जो तीन गुणों से जो जो हमें सुख मिलते हैं वो केवल अल्पकाल के लिए मिलते हैं। देखिए तमोगुण में रहकर हम जितने भी सुख प्राप्त करते हैं वो क्या है, आलस्य प्रमाद के सुख होते हैं। हम जितने भी एक तामसी पदार्थों का भी संग करते हैं भले ही हमें अल्पकाल के लिए उसमें सुख मिल जाता है लेकिन वो आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं, अचेत अवस्था में ले आते हैं। आपका हमारा जो ज्ञान है, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है, जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, परमात्मा के सम्मुख होने पे ही हम उतनी स्थिति विशेष में फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती, क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है और आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। यानी कि जब जब मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होता है तो उसका जो अपना मूल ज्ञान है यानी कि आत्मा की जो मूल स्थिति है वो भी बनी रहती है। और जब तक वो परमात्मा की संगति में रहता है, परमात्मा के सम्मुख रहता है तो उसको परमात्मा का आनंद भी मिलता है। इसलिए तो कहा गया कि मनुष्य को सात्विक स्थिति में रहना चाहिए, परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए ये जो मायातीत की जो स्थिति बनती है ये भी देखिए कब बनती है, जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते हैं। कारण शरीर कब समाप्त होता है, जब हमारे अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, हमारी अज्ञानता मिट जाती है। तो फिर अज्ञानता मिटते ही ये जो भौतिक भोगों के प्रति हमारी सहज ही एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए एक वैराग्य होता है भय पूर्वक। अब किसी को देखिए मधुमेह का रोग है, डॉक्टर ने उसको मना किया कि मीठा नहीं खाना, तो वो अगर ये सोचे कि मुझे मिठाई से वैराग्य हो गया, ये तो देखिए भयपूर्वक वैराग्य। जब तक हमें ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों से, देखिए विषय भोग के गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, मनुष्य इन्हीं के ही 5 विषयों के सुखों की प्राप्ति के लिए ही अपने दिनचर्या में एक भागदौड़ करता है। इसलिए मनुष्य को इन जड़ पदार्थों के सुखों से अपने आप को ऊपर उठना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, परमात्मा की शरणागति रहते हैं, यानी कि अपने मन बुद्धि की जो एक लगाम है वो परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की शरणागति रहते हुए ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं या सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं। क्योंकि देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में यदि मनुष्य अपने आप को पाप कर्मों से भी बचा लेता है तो ये भी एक बहुत बड़ी एक उसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि
मनुष्य का जो एक रहने का जो आसपास का जो एक वातावरण है वो बहुत ही दूषित है। देखिए, अभी तो वर्तमान समय कलयुग का कोई लंबा चौड़ा समय नहीं बीता, मात्र 5120-22 वर्ष बीते, और जैसे जैसे ये देखिए समय आगे और बीतता जाएगा, ये कलयुग और अधिक अपना प्रभाव दिखाता है। और प्रभाव क्या है, देखिए इसका एक दूषित वातावरण ही इससे बनता जाता है। क्योंकि देखिए आप और हम देखिए 50 वर्ष पहले कि जब हम फिल्में देखते थे तो एक साधारण मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता था। फिल्मी गानों को सुनते सुनते भी उसकी परमात्मा की स्मृति बनी रहती थी। और आज 50 वर्षों बाद इतनी स्थिति बदल चुकी है कि मनुष्य सत्संग करता हुआ भी, देखिए ये बात मुझे कहने में थोड़ा संकोच भी होता है, लेकिन स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि आजकल के जो भजन भी हैं वो मनुष्य को फिल्मों से जोड़ देते हैं, तो फिर परमात्मा की स्मृति रह नहीं पाती। जब हम परमात्मा की स्मृति में नहीं रहते तो फिर हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अज्ञानता पे आने पे फिर आपके हमारे जो कर्म है वो दोष युक्त होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति आपकी हमारी मजबूत हो। जितनी जितनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत होती है, फिर मनुष्य सतोगुण में रहता हुआ विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर सहज ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देता है। यानी कि परमात्मा ने जो गीता में ये जो स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा इसीलिए दी है कि वो अर्जुन को यानी कि एक आत्मा को उसके सही स्थान पर, सही स्थान क्या है कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाए। तो इन स्थूल शरीर के रथ से कह लो या कार से, इन सभी बातों को हमने देखिए ज्ञान पूर्वक इनको ग्रहण करना है, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ स्थूल शरीर है वो इधर उधर भटकाव की स्थिति में ना आ जाए। भटकाव क्या होता है, देखिए भोगों में जाने से ही भटकाव होता है। देखिए आज मनुष्य शराब का सेवन कर रहा है, मांसाहार का सेवन कर रहा है, तो ये अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसका कितना अधिक पतन होता जा रहा है। जिन जीवों की वो आज हत्या कर रहा है यानी कि मांसाहार का सेवन कर रहा है, इन किए गए पाप कर्मों का उसको ही फल भोगना होता है। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश या कलयुग के प्रभाव से इन गलत संगतियों में अपने आप को लिप्त करने लगता है। देखिए एक साधारण सी बात है, देखिए जब जब हम प्रकाश के सम्मुख होते हैं तो हम अंधकार से बचे रहते हैं। इसी को ही आप सत्संग से जोड़ सकते हो। जब जब मनुष्य सत्संग करता है, सात्विक स्थिति में रहता है, यानी कि वो जब सतोगुण में स्थित होता है, और सतोगुण में स्थित रहने से ही उसको विशुद्ध सतोगुण यानी परमात्मा की एक स्मृति बनी रहती है। और ऐसे में फिर वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से भी बच जाता है। देखिए रजोगुण का प्रभाव क्या है, विषय भोग। विषय भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि मनुष्य जब जब पाप कर्म करता है उसके पीछे का जो मूलभूत कारण होता है वो आपके हमारे विषय भोग ही होते हैं। इसलिए जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहेगा, उसको कर्मफल सिद्धांत का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है कि आज वर्तमान मिले हुए जीवन में मनुष्य जो जो पाप कर्म करता है उसको भविष्य में इन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही होगा। देखिए हमारे घरों के आसपास जो विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी कीट पतंगे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे हैं, इन सभी जोनियों के ऊपर यदि हम थोड़ा सा एक चिंतन भी करें, देखिए मनुष्य कितने हैं, हम सभी भाई बहनों का जीवन कितना है, 80, 90, 100 वर्ष। यानी कि मनुष्य अपने जीवन काल में कितने ही पाप कर्म कर जाता है। देखिए नीचे की 80 लाख जोनियों में असंख्य जीव है। घरों के आसपास जो आप पार्क में ही देखोगे तो वहीं आपको करोड़ों जीव महसूस करने में आ जाते हैं। तो फिर देखिए मनुष्यों का और अन्य जीवों का अनुपात हमें किस बात की ओर इंगित करता है, किस बात को सोचने को विचार करता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। हालांकि ऐसी सभी बातें स्वीकार करने में एक साधारण मनुष्य में एक स्वीकृति नहीं होती। लेकिन देखिए ये तो एक साधारण सा गणित है, हमें समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर हमें इन सभी छोटी छोटी बातों पर चिंतन करना होगा। देखिए अक्सर मुझे
अपने जीवन में ऐसे ऐसे बहुत से मनुष्य मिलते हैं जो कह देते हैं कि हमने आपकी 2 वीडियो सुनी, हमने आपकी 5 वीडियो सुनी, बहुत अच्छी लगी, ज्ञान हमें समझ में आ गया। लेकिन देखिए, आपके हमारे जीवन में अज्ञानता आती रहती है। हमें बार बार ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को रखना होगा। देखिए, आप साधारण सी बात में अभी अभी मन में आई है, आपको एक उदाहरण रूप में समझाता हूँ। देखिए, कल शाम को जब अंधेरा था तो हमने लाइट जलाई, प्रकाश किया, तभी हमें अपने घर की वस्तुएं नजर आती हैं। हम अपने स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं करने लगते हैं। लेकिन जब अगले दिन फिर शाम को जब सूर्य ढलता है तो हम पुनः लाइट जलाते हैं ना, पुनः प्रकाश करते हैं। हम केवल पहले के प्रकाश का चिंतन मात्र करने से अपनी क्रियाएं उस अंधकार में नहीं कर सकते। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, ये जो घोड़ों की लगाम है या स्थूल शरीर की जो एक शरणागति है, ये परमात्मा के हाथों में देने का अभिप्राय यही है कि हमें सतोगुण में रहना है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना है, अपनी गतिविधियां जो राशिक गतिविधि हैं उनको एक मर्यादा में रखना है, क्योंकि राशिक गतिविधियां अंतोगत्वा हमारा पतन का कारण बनती है। क्योंकि भोग विषय क्रम से हमें अचेत करते हैं, अचेत में फिर हमारा ज्ञान धूमिल होने लगता है। जब ज्ञान धूमिल होने लगता है तो मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता कि वो जो कर्म कर रहा है वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो पुण्य कर्मों की श्रेणी में जा रहे हैं या पाप कर्मों की श्रेणी में जा रहे हैं। तो देखिए, इन सभी तथ्यों पर एक साधारण मनुष्य को विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक मननशील जीव है। मनुष्य को विचार करना ही होगा। और ये विचार देखिए, मनुष्य रजोगुण की स्थिति में कर नहीं पाता, क्योंकि रजोगुण की, मैंने कहा ना, धुंधली स्थिति होती है। हमारी बुद्धि एक धुंधमय स्थिति में पहुंच जाती है। और तमोगुण में तो देखिए पूर्ण रूप से अज्ञानता आ जाती है, अंधकार आ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि आपके हमारे जीवन में सतोगुण की प्रधानता बनी रहे, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहे, प्रकाश में स्थिति में रहे, ताकि हमें सभी स्थितियों का एक सही सही बोध हो और हम अपने मिले हुए जीवन में कम से कम, देखिए, पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच जाए। और यदि हम सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं तो फिर हमें विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर मनुष्य की एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सतोगुण में अपनी स्थिति लंबे समय तक एक स्थिर कर लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर यदि आपको किसी भी प्रकार की शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, गलत लगती हो, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप इन आपत्ति को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से देखिए, हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं जो लगभग 650 हो चुकी है। ये सभी परमात्मा की ही, देखिए, कृपाएं हैं। परमात्मा की ही प्रेरणा से मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाने की एक स्थिति में आ पाता हूँ। देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त का ही एक प्रभाव रहता है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से भी विनती करता हूँ कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि घोर तमोगुण के दूषित प्रभाव से मनुष्य बच सके और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप भी अपने जीवन में बनाएं और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो बनने वाली वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में एक मददगार बन रही हो, आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि जो कलियुग का प्रभाव है उसको थोड़ा एक सीमा में रखा जा सके। यानी कि हम जितना
इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से अन्य लोगों को भी जोड़ते हैं, तो फिर समाज में एक सतोगुण का विस्तार होने लगता है और उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का ही जीवन सुखमय बीतता है। तो ऐसी सुखमय स्थिति हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने और परमात्मा से सदा हमारी एक सुमुखता बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।